भारत के संविधान का निर्माण। भैया बहनों, आइए कल के कालखंड को हम आगे बढ़ाते हैं। और कल जिस पर चर्चा कर रहे थे कल हमने पंथ निरपेक्ष इस पर चर्चा किया। फिर उसके बाद लोकतंत्रात्मक ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया है। उसके बाद नीचे हम चर्चा कर रहे थे गणराज्य। तो भैया बहनों यहाँ तक हमने कल पढ़ लिया है। तो आइए इसके आगे हम चलते हैं पृष्ठ क्रमांक 166 राजनीति विज्ञान। देखिएगा पृष्ठ क्रमांक 165 कल हम चर्चा कर रहे थे और आज हम 166 पर आपका ध्यान चाहेंगे। तो भैया बहनों, सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय, इस पर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय माने क्या। तो न्याय से तात्पर्य है कि जिसका जो हक या अधिकार है वो उसे मिले, और अगर कोई व्यक्ति या शासन उसका उल्लंघन करता है तो वह दंडित हो। अगर किसी को उसकी गरीबी के कारण, राजनैतिक विचार या उसकी जाति के आधार पर, धर्म या लिंग के कारण अपने अधिकारों से अगर वंचित होना पड़ता है तो गणराज्य का दायित्व है भैया बहनों कि वो उसके अधिकार उसे दिलवाए और ऐसी परिस्थिति निर्मित करे ताकि उन कारणों से कोई अपने अधिकार से वंचित ना हो जाए, कोई उनसे अधिकारों से अलग ना कर सके। न्याय गहरे रूप में समानता और समान अवसर की यहाँ पर अवधारणाओं से जुड़ा हुआ है। अतः यहाँ केवल न्यायालय में मिलने वाले कानूनी न्याय की बात नहीं की जा रही है। वास्तव में न्याय एक दार्शनिक अवधारणा है। अर्थात जब किसी भी व्यक्ति को सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से या राजनीतिक रूप से उनके अधिकार से अगर उसको वंचित किया जाता है या उनको अलग किया जाता है, तो भैया बहनों हमारे समाज में ये भी व्यवस्था बनाई गई है। हमारे संविधान ने ये स्पष्ट कहा है कि अगर कोई किसी को भी उसके अधिकारों से अगर वंचित करता है तो उसके लिए भी दंड का प्रावधान होना चाहिए। और कोई भी गरीब से गरीब व्यक्ति या बड़े से बड़े व्यक्ति, सबको आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक सभी प्रकार का ये न्याय की यहाँ बात कही गई है। यहाँ कोई भी व्यक्ति राजनीतिक दृष्टि से अपनी बात रख सकता है या अपने आर्थिक व्यवस्था को वो सुदृढ़ कर सकता है, कोई उसे रोकेगा नहीं। तो इस प्रकार से हमारे संविधान में इन बातों को विशेष जोर दिया गया है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति को उसके अधिकारों से वंचित ना किया जाए। साथ ही भैया बहनों, समय समय पर हम देखते हैं कि समय समय पर न्याय की अवधारणा पर पुनर्विचार करके नीति बनाना भी गणराज्य से अपेक्षित है। ऐसा नहीं है कि एक बार नियम कानून बन गया मतलब अब उसमें परिवर्तन नहीं होगा। अगर आवश्यकता पड़ी तो नियम कानून को बदला जा सकता है। भैया बहनों, यहाँ पर नीचे मैं दिखाने का प्रयास करूँ, ये लाल स्याही में जो लिखा हुआ है देखिएगा। एक आदिवासी लड़का है मुन्ना, जो पायलट बनना चाहता है। पायलट जानते हैं, हवाई जहाज उड़ाने वाला। उनका एक सपना है, वो एक गरीब एक आदिवासी लड़का है, उसका सपना है कि वो पायलट बनना चाहता है, लेकिन उसके क्षेत्र में इसके लिए जरूरी शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। चाहता तो है मगर उसके लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। उसे दूर किसी महानगर में जाकर इसकी शिक्षा हासिल करनी होगी, मगर मुन्ना के पास इसके लिए आवश्यक धन नहीं है, उसके लिए पैसे नहीं है, धन का अभाव है। गरीबी के कारण वह इतना पैसा एकत्र नहीं कर पा रहा है कि वो पायलट की शिक्षा अर्जित कर सके। क्या यह एक न्यायपूर्ण स्थिति है? तो भैया बहनों, यह एक न्यायपूर्ण स्थिति नहीं है। फिर एक और उदाहरण नीचे उसने बताया। प्रमीला और उसके पति दोनों एक कंप्यूटर कंपनी में बड़े पद पर काम करते हैं। जब उनकी बच्ची हुई तो परिवार वालों ने प्रमीला पर दबाव डाला कि वह अपनी नौकरी छोड़ दे ताकि बच्ची की देखभाल ठीक से हो सके। क्या यह एक न्यायपूर्ण स्थिति है? तो यह भी एक न्यायपूर्ण स्थिति नहीं है। एक महिला है, बहू है, इसलिए उसको आप क्या कर रहे हैं? नौकरी से वंचित कर रहे हैं। ये उनके स्वतंत्रता के अधिकार का हनन है। तो यह न्यायपूर्ण नहीं है। फिर आगे देखते हैं, हनीफ का विचार है कि लोगों को विदेशी सामान उपयोग नहीं करना चाहिए और केवल स्वदेशी चीज़ों को खरीदना चाहिए, स्वदेशी वस्तुओं का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। और वह इस विचार को लेखों व भाषणों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाता है।
लेकिन जब भी वह नौकरी के लिए आवेदन करता है तो उसे यह कहकर लौटा दिया जाता है कि आपके विचार अतिवादी हैं। मतलब आप समाचार पत्रों में, लेखों में आप जगह जगह अपनी बात कहते रहते हैं, लोगों से आप विवाद करते हैं, लोगों के साथ आप इस तरह से बात करते हैं, तो इसके कारण उसको नौकरी नहीं दी जा रही है। तो भैया बहनों, क्या यह एक न्यायपूर्ण स्थिति है? तो नहीं, यह एक न्यायपूर्ण स्थिति नहीं है। फिर आगे चलते हैं, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना की स्वतंत्रता। भैया बहनों, हमारे संविधान ने कहा कि भारत का हर व्यक्ति अपनी बात को रखने के लिए स्वतंत्र होगा। स्वतंत्रता का अर्थ होता है स्वयं निर्णय लेना। ध्यान चाहूंगा मैं यहां पर दिखाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। स्वतंत्रता का अर्थ होता है स्वयं निर्णय लेना और अपने जीवन को संचालित करना, किसी और का कहा मानने या उसके अनुसार चलने पर बाध्य न होना। अर्थात हर व्यक्ति को भारत में अधिकार है कि वह अपनी बातों को लोगों तक पहुंचा सकता है, अपनी बात को कहने का, रखने का, समाचार पत्रों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने का अधिकार हमें दिया गया है। फिर हमारे देश में लोकतंत्र की बात कही गई है, तो लोकतंत्र में भैया बहनों कोई भी नेता, हमारे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या कोई भी मिनिस्टर अगर ऐसा कोई कार्य करता है जिससे हम संतुष्ट नहीं हैं, तो हमें भी उसके विरुद्ध बोलने का अधिकार है। अपनी बात को समाचार पत्रों के माध्यम से या टीवी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हमें अपनी बात कहने का, बोलने का अधिकार दिया गया है। फिर विश्वास, हम कौन से भगवान पर, किस देवी देवताओं पर विश्वास रखते हैं या हम किसी भी देवी देवताओं पर विश्वास नहीं रखते हैं, ये भी हमारे स्वतंत्रता का अधिकार है। हमें जिस देवी देवताओं के ऊपर भरोसा है हम उसको माने। कोई जरूरी नहीं कि अगर मैं मां मुंडेश्वरी को मानता हूं तो आप भी माने, या आप बजरंगबली को मानते हैं तो मैं भी मानूं, या कोई ईसा मसीह को मानता है, कोई अल्लाह खुदा को मानता है, तो ये अपने विश्वास की स्वतंत्रता है। हम जिस पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, हमें उस पर विश्वास करने का अधिकार है। हमें कोई दबावपूर्वक हमें अपनी आस्थाओं से कोई अलग नहीं कर सकता। अर्थात हर व्यक्ति को इसकी आज़ादी दी गई है। फिर धर्म, हम किसी भी धर्म को मानने के लिए भैया बहनों पूरी तरह स्वतंत्र हैं। हम किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय से जुड़ते हैं तो कोई हमें रोक नहीं सकता। हमें इसकी आज़ादी दी गई है कि हम कौन से धर्म को मानते हैं। फिर हमारी उपासना, हम किस तरीके से पूजा पाठ करते हैं, हमारे पूजा पाठ के तौर तरीके क्या हैं, हम किस तरीके से हम उपवास रखते हैं, नारियल तोड़ते हैं, या जिस तरीके से हम अपने विचार के माध्यम से अपनी दिमागी स्तर पर विचार करके जिस तरीके से हम उपासना करना चाहें, इसके लिए हमें कोई बाध्य नहीं कर सकता। यह संविधान हमें दंडित नहीं कर सकता या सरकार द्वारा इस पर दबाव नहीं डाला जा सकता। इस तरीके से हम देखते हैं भैया बहनों कि आज हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति का अधिकार दिया गया है, अपने ढंग से सोचने का, विचार करने का, अपने पति पत्नी, माता पिता, कुटुंब, परिवार, समाज, इन सब के बीच हम अपने जीवन को कैसे व्यतीत करें, कैसे जीना चाहते हैं, इसके लिए हमें स्वतंत्रता पूर्वक सोचने का अधिकार दिया गया है। फिर न्याय की तरह स्वतंत्रता भी एक दार्शनिक अवधारणा है जिसे कानूनी रूप में परिभाषित करना पर्याप्त नहीं है। स्वतंत्रता का अर्थ यह भी है कि हर व्यक्ति स्वयं के निर्णय लेने के लिए सक्षम बने। उसे अपने परिवार, समाज, बड़े बुजुर्ग, पति या पत्नी या शासन के प्रभाव से मुक्त होकर सोचने व निर्णय लेने के अवसर मिले और उसमें यह सामर्थ्य भी हो, इसी के माध्यम से हर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को उभार सकता है प्यारे बच्चों, और अपने आप को विकसित कर सकता है। क्या इस स्वतंत्रता की कोई सीमा हो सकती है? यदि हां, तो वह क्या इस प्रकार लागू हो, इन बातों पर भी विचार है। इस बारे में आम समझ में हम देखते हैं कि समय के साथ विकसित होती गई है। हमारी स्वतंत्रता में बहुत सारी चीज़ों को और भी जोड़ा गया है। हर व्यक्ति को अपनी बात को कहने का, अपने विचार रखने का, विश्वास, धर्म, जाति, उपासना, इन सभी चीज़ों का हमें हमारे संविधान ने अधिकार दिया है। भैया बहनों, आइए इन अधिकारों को हम स्वयं भी समझें, इन अधिकारों को हम भी जानें, और जो संविधान ने हमें अधिकार दिया है उन अधिकारों को हम इस तरीके से उपयोग करें, इस तरह से उनका हम प्रयास करें कि हमारी आस्था या विश्वास के कारण
किसी की आस्था या विश्वास को या किसी धर्म को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। हमें अपनी जाति धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार है भैया बहनों, मगर इसका मतलब ऐसा नहीं है कि मैं अपनी जाति धर्म का प्रचार करने के लिए दूसरे की जाति धर्म को नीचा दिखाने का प्रयास करूं। तो इस तरीके से हमें विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना की स्वतंत्रता हमारे संविधान ने दिया है, और इन बातों को हमें इस तरीके से उपयोग करना होगा कि हमारे कारण औरों को भी किसी प्रकार से नुकसान न हो। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस विषय में इतना ही। धन्यवाद। अगले कालखंड में पुनः